अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आप पाक तू जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी आल पे। रात तो ये जाने वाले अमल वज़ाइफ तवीज़ात अपने अंदर बड़ी खास ताकत रखते हैं। मैंने इसके ऊपर मुकम्मल एक कुरैशी साहब चैनल पे वीडियो बना के दी हुई है, एक दफ़ा ज़रूर देखें। रात में जब तन्हाई होती है तब अगर कोई इंसान अपने रब को, अल्लाह की ज़ात को याद करता है, पढ़ता है, तो वो ऐसा वक़्त होता है जब दुआएं कबूल की जाती हैं, जब मसले हल किए जाते हैं। तो भी आप गौर करें कि अगर आप किसी को चाहते हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं, दिन आपका हो सकता है इधर उधर तिड़के, ध्यान इधर उधर लगा के गुजर जाए, लेकिन रात ऐसी होती है, इसमें अगर मोहब्बत सच्ची है तो बेहद बेचैनी पैदा हो जाती है। इंसान दूसरे इंसान को बेहद याद करता है। इसकी वजह यही है कि इंसान जो है, रात में जब तन्हाई होती है उस वक़्त अच्छी तरह इंसान किसी भी चीज़ के बारे में अगर सोचता है तो उसका मुकम्मल ध्यान लगता है, और ध्यान जब लगता है तो इंसान में अगर मोहब्बत का मामला है तो बेचैनी पैदा होती जाती है। इसी तरह जब इंसान रात के वक़्त अपने रब को याद करता है, पुरसकून माहौल में अल्लाह की तरफ ध्यान लगाता है और कुछ मांगता है तो मिलके रहता है। आज का अमल जो है ये आबी भी है, ये आतशी भी है, यानी ये गर्म भी है, ठंडा भी है। ये हर तरह के इंसान पे असर करता है। जैसे जैसे आप अमल को करेंगे, पूरे काफिरून की ये आयत मुबारक है, इसको अगर आप बताए के तरीके के मुताबिक करते हैं तो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से दूसरे इंसान में ऐसी शिद्दत पैदा होती है। शुरू में वो ये बता दूं गुस्सा करेगा, जब ये अमल किया जाता है शुरू में उसकी तबीयत में एक गुस्सा या चिड़चिड़ापन थोड़ा सा आएगा। असल में उस पे ये असर होने की निशानी होती है, इस वजह से परेशान नहीं हो जाता। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी तबीयत में एक अजीब सी तब्दीली आएगी, जिसमें मोहब्बत भी होगी, आपकी मोहब्बत की हरारत भी होगी, आपकी चाहत की हरारत भी होगी, और ये चाहत की हरारत मोहब्बत बढ़ती जाएगी। अमल वो उस सूरत में करना बेहतर होता है जब मोहब्बत सच्ची हो। अगर आप वैसे किसी को तंग करने के लिए, किसी को सताने के लिए अमल करते हैं तो फिर फायदा नहीं होता। बाकी खास अवल है, यकीन से करना है, मखवारी में नापाकी में पहले नहीं करेंगी, नहीं तो फायदा नहीं मिल पाता। आपके मसाइल वगैरह आप जिन पर फायदा होता है उनके भी तमाम जो है वो आप नीतियाँ मिलती रहती हैं, आप भी जरूर बताया करें। बाकी एक बहन ने इसी तरह कुछ अर्सा पहले अपनी आप ही बताई थी, जब ये अमल दिया गया। बहन कहती है, पीर कुरैशी साहब, मैंने जिंदगी पे बहुत दुख देखे। मैंने जब शादी हुई तो शोहर अच्छा ना निकला। शोहर काम बिल्कुल नहीं करता था, मारता था, पीटता था। 3 साल शादी चली, औलाद ना हो सकी, तो आखिरकार एक दिन मेरे शोहर थे और उसकी बहनों ने मिलके मुझे खूब मारा पीटा और मुझे घर से निकाल दिया। मैं पिछले 1 साल से अपने भाई के घर में थी। वहां मेरी बगावत के भाई को मैं पसंद आ गई। उसने मुझसे राब्ता किया, मुझसे मेरी राय पूछी कि क्या मैं अगर उससे शादी करना चाहूं तो मैं राजी हूं या नहीं। मैंने वक़्त मांगा और फिर मेरी उससे बात होना शुरू हो गई। मैंने मुनासिब यही समझा, क्योंकि मैं एक दफा धोखा आ चुकी थी, कि एकदम से हाँ करने से बेहतर है इंसान पहले एक दूसरे को समझ ले। आहिस्ता आहिस्ता मैं उसके करीब आती गई। मेरे दिल में उसके लिए एक खास मोहब्बत, एक पास जगह पैदा होती गई, और आहिस्ता आहिस्ता मुझे ऐसा लगा कि वो इंसान भी
اب مزید انتظار نہ کر پائے تھا۔ ایک دن میں نے اس سے شادی کے لیے ہاں کرتے ہوئے کہا کہ اپنے گھر والوں سے بات کرو۔ اس نے پورا ایک ہفتہ اپنے سے بات نہ کی۔ ایک ہفتہ بعد اس نے مجھے بتایا کہ اس کے گھر والے اس سے شادی کے لیے راضی نہ ہیں۔ اس کے بعد میں بے حد پریشان۔ میں نے آپ کا بتایا ہوا ایک عمل کرنے پر سوچا کہ سورہ فرعون کی آیت مبارکہ تھی، بڑا آسان عمل تھا، لیکن آپ کے عملیات میں پہلے بھی کر چکی۔ جب میں اپنے شوہر سے پیچھا چھڑانا چاہ رہی تھی، اس وقت بھی میں نے آپ کا ایک عمل کیا تھا اور مجھ سے اس سے فائدہ ملا تھا، کیونکہ وہاں میں روزانہ مار پیٹ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اور آپ نے ایک عمل بتایا تھا جس میں کہا تھا کہ اگر کوئی انسان حد سے زیادہ تنگ ہو، صرف اس صورت میں یہ عمل کرے۔ تو باقی میں نے آپ کا یہ عمل کیا، جس میں آپ نے کہا تھا کہ آسمان کی طرف رات کو سونے سے پہلے دیکھنا ہے، اور صرف 3 دفعہ سورہ کافرون کی یہ آیت مبارکہ پڑھ دی ہے۔ اس وقت آنکھیں نہیں جب پانی، اس کے بعد آنکھیں بند کر لینی ہیں جب 3 دفعہ اس آیت مبارکہ کو پڑھا جائے۔ آنکھیں بند کر کے آپ نے اس انسان کا 7 بار نام لینا ہے، اول و آخر درود پاک پڑھنا بہتر ہے بلکہ، اور نام پکارتے ہوئے اپنے دل میں یہ بات کہنی ہے کہ وہ انسان کس سے محبت کرے، کس سے شادی کرے۔ انشاءاللہ یہ آپ کو کمنٹس بھی اس عمل کے بارے میں نظر آ رہے ہوں گے۔ بہن کہتی ہے کہ جب یہ عمل اس نے مکمل کیا تو اس کی والد نے اپنے گھر والوں سے میرے سلسلے پہ بات کی اور میرا رشتہ وہاں طے پا گیا۔ یہ سلسلے یہ تمام تر معاملات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اللہ کی طرف سے بہتر ہوتے ہیں۔ جو انسان بھی جتنے بھی کمنٹس آتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے لوگوں کو فائدہ مل رہا ہوتا ہے، انسان صرف اور صرف بتا سکتا ہوتا ہے۔ یہ اپنی طرف سے نہ کوئی لکھ سکتا ہے، نہ کوئی دے سکتا ہے، فائدہ اللہ کی ذات دیتی ہے، اور اسی ذات پہ توکل رکھا کریں۔ چینل سبسکرائب کر لیں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان فیس بک